Hello students, this is the very first lecture for exercise 7.7 integration for the class 12. अभी तक जो हम कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, देन आफ्टर हमने किया था द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन आफ्टर some other rules like partial fraction method, then after हमने जो recently finish किया that is the integration by parts. अब जो इस एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं there is a two different like हम इसे फॉर्मूला के तौर पर ही लेकर चलेंगे. जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कहीं इंटीग्रेशन ऑफ लाइक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक ऐसा फॉर्म या कोई फंक्शन हमें कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट विद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा, तो हम इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या करेंगे. तो यहाँ पर ना ही हम इसे सेपरेट करना है, ना ही हम लाइक यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी नहीं लगेगा, ना ही हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमें डायरेक्ट फॉर्म अपने दिमाग में रखनी होगी लाइक 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log of mod like x plus square root a square plus x square plus c be the answer for this one. This is first and second one same यही but with minus sign. तो अगर इस तरह से quadratic equation आती है with the square root, तो उसके लिए हम 1/2 x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी विद आंसर. तो अगर हमें ये दिखेगा, अगर ये डायरेक्ट फॉर्म में होगा तो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, या हमें अगर हमें बनाना भी पड़ा तो इस फॉर्म में बनाकर उसका आंसर बनाएंगे. देन आफ्टर इसको अगर डायरेक्टली फॉर्म में होगा या हमें बनाना पड़े तो हम बनाकर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे अपने आंसर को. The first question for exercise 7.7 is we need to find the integration of square root 4 minus x square dx. For that, अगर हम इसे कुछ इस तरह से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो अभी जो रिसेंटली दो अलग हमने फॉर्मूला डिस्क्राइब किए हैं उसमें से लाइक जो सेकंड वन था हम इसे एज इट इज इस तरह से यूज कर लेंगे. लाइक a स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें 4 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे इसकी फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा लाइक 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो अकॉर्डिंग टू दी जो हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर रूट, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर इज दिस 2 स्क्वायर बाय 2, here is a sine inverse x upon a is 2 plus c, this is x square root 4 minus x square by 2, this is 4/2 is 2 sine inverse x by 2 be the answer. This is the second question and with the function is square root 1 minus 4x square. This is also quadratic equation in the square root. तो यहाँ पे जो हमने दो रूल्स डिस्कस किए या दो फॉर्मूलास डिस्कस किए थे उसके जैसा बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा. देखिए इसे यहां से भी ट्रिगर कर सकते हैं, इसको 1 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी ट्रिगर कर सकते हैं, बट हमें याद रखना होगा x का कोएफिशिएंट 2 उसके साथ रहेगा, उसे हमें नीचे प्रेजेंट करके दिखाना होगा. या अदरवाइज और यहां से 4 अगर आप कॉमन लें, it comes 1/4 minus of x square like this 4 will come out and now we have 1/2. तो यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज 2 ब्रैकेट 1/2 x स्क्वायर रूट 1/4 minus of x square plus this is with minus
सो इट इज ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है हमारे पास, ए की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a is 1/2 plus c. Now multiply this 2 with this bracket. तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 2 and 2 कैंसिल, वी लेफ्ट विद द x स्क्वायर रूट 1/4 x स्क्वायर. यहाँ पे इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपका जो आंसर बिल्कुल टेक्स्ट बुक के बैक साइड के आंसर की तरह बन जाएगा. एंड 2 विल मल्टीप्लाई विद दिस 2 and 2 कैंसिल, 1/4 यहाँ का स्क्वायर होकर एंड साइन इनवर्स x 1/2 रेसिप्रोकल ऊपर गया प्लस c विद आंसर. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 4 with the quadratic equation is x square 4x plus 6 square root. तो हमारे पास इस वक्त दो तरह की फॉर्म्स हैं जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से नहीं होना चाहिए. जो अभी हमने डिस्कस किए कि दो अलग तरह के फॉर्मूले या अलग तरह की दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स अगर हमें मिल जाए तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, जो हमने डिस्कस किए थे. तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें उस तरह जैसे जो हमने वेरी स्टार्टिंग इन दिस लेक्चर हमने डिस्कस किया. तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद द मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग. जब हम स्क्वायर कंप्लीटिंग की मदद लेते हैं तो याद रखिए स्क्वायर कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाइक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर मतलब इस तरह से स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देती है. यहां पे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग प्रोसीड करेंगे हम. एक्स स्क्वायर, द मिडिल टर्म इज 4, हाफ ऑफ द मिडिल टर्म इज 2, 4 का हाफ करेंगे 2 एंड 2 का स्क्वायर. यहां पर मिडिल टर्म हमेशा पिक करते हैं, 4 उसका हाफ करेंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर अगेन 4. इट मींस वी फर्स्ट add 4 with the first two terms and subtract 4 with the last. तो ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीटिंग हो गया. ये पहले तीन मिलकर x प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएंगे और दिस इज 6 माइनस 4 इज 2. इसे हमें देखना है ताकि ये x प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर में अगर लिखना चाहते हो तो आपको 2 को स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिखना होगा. तो देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं. बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट ना होता तो इनको अलग अलग करके बेसिक फॉर्मूले से निबेड़ देते. बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट की वजह से हमें इस स्क्वायर रूट फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग. ऐसा होने के बाद अब हमारा ये जो प्रश्न या इक्वेशन है ये तैयार है डायरेक्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन होने के लिए. तो यहां पर क्या आएगा, दिस इज 1/2. अब x की जगह पे x नहीं x प्लस 2 है तो एज इट इज x प्लस 2 लगाएंगे. ब्रैकेट ये जो स्क्वायर रूट ब्रैकेट है वो एज इट इज पूरी की पूरी लगाएंगे लाइक दिस प्लस ए स्क्वायर. फॉर्मूला रिवाइव कर लें आप, यहां पे लिखना चाहे तो एक बार लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ये ब्रैकेट पूरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. तो इसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं. ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे ए है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2 लॉग यहां पे x, बट x हमारे पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस ब्रैकेट ये ब्रैकेट हमें एज इट इज कंटिन्यू करनी होगी. x प्लस 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस c. ये हमारे पास हमारा आंसर होगा. यहां भी छोड़ सकते हैं पर अगर आप आगे ले जाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है. x प्लस 2 इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं रीओपन करते हैं तो ये दोबारा इसी फॉर्म में पहुंच जाएगी.
तो आप चाहे इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए या इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। अब जब आप अपनी टेक्स्ट बुक के बैक साइड पे आंसर चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहां दिखे या ऐसा दिखे। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2 और ये आपस में कैंसिल, लॉग रेस्ट x प्लस 2 एज इट इज प्लस, यहां भी वही बात, ये लिखा रहना देना चाहते हो तो इसे रहने दो, अदरवाइज अगर आप स्क्वायर्स दोबारा ओपन करोगे तो ऐसे ही होते हुए आप यहां पहुंच जाओगे। एक्स स्क्वायर 4x plus 6 be the answer. Next one with the function x square plus 4x plus 1, बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन की तरह है। लास्ट में यहाँ 6 था, यहाँ पे 1 है। कंटिन्यू करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग। वेरी फर्स्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म चेंज करेंगे। लाइक मिडिल टर्म इस बार क्या है 4, लास्ट की तरह इसका हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, लाइक x प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 3, दिस माइनस ऑफ 3 हमें फॉर्म तैयार करनी है सो दैट हम डायरेक्ट अप्लाई कर सके फॉर्मूला को, ताकि ये उसकी तरह दिखे। तो यहाँ पे 3 को आप स्क्वायर रूट 3 इस तरह से लिखें ताकि ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे भी अब अप्लाई करेंगे। लाइक अब इसको देखते हैं, लास्ट हमने लिखा था द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर का, राइट। अब हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का। तो डिफरेंस आपको पता लगेगा, माइनर सा डिफरेंस है, दिस इज एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो लास्ट हमने किया था यहां पर अगर प्लस हुआ तो यहां प्लस होगा, माइनस, दैट्स व्हाई हियर इज अ माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log mod x plus the rest, all thing is same. According to that, this is 1 by 2, x is x plus 2 square root like this minus a square, the value of a square root 3 upon 2 log mod x plus 2 plus square root x plus 2 square minus of square root 3 whole square plus c, फिर से 1 by 2 x plus 2, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 तक पहुंच जाएंगे। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 माइनस दिस इज 3 by 2 log mod x plus 2 as it is plus, and this is again when we open this one, x square plus 4x plus 1 will come out, x square plus 4x plus 1 more. Question number 5 with the quadratic equation 1 minus 4x minus x square। इस बार quadratic equation जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा quadratic equation की ये मानी जाती है, लाइक a x स्क्वायर जिसमें पहले नंबर पर आए, x मिडिल टर्म बने एंड कांस्टेंट हमेशा लास्ट में रहे। यहाँ कांस्टेंट पहले है मिडिल टर्म की जगह पे और x स्क्वायर थर्ड जगह पर होने की वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट नहीं होगी। तो इसको इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को बदलने के लिए पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कॉमन विल टेक दिस माइनस कॉमन, जिसकी वजह से ये एक्स स्क्वायर 4x माइनस 1 इस तरह से ये टर्न हो जाएगा। दिस विल कम इन द फ्रंट, दिस वन इन द लास्ट विद द टेकिंग साइन कॉमन फ्रॉम ऑल दिस 3। तो माइनस कॉमन ले लें तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में। तो इस तरह से अब चलेंगे, इस माइनस को यहीं पे रखेंगे, जब तक स्क्वायर कंप्लीट नहीं होती तब तक माइनस हमारा एज ब्रैकेट फॉर्म में बाहर ही चलता रहेगा, लाइक दिस। यहां पे अगेन मिडिल टर्म 4 है, तो स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड की वजह से
इसको मिडिल टर्म 4 को लिया, उसका हाफ करेंगे 2, उसका स्क्वायर करेंगे 4, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये इस पे ज्यादा एम्फेसाइज हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग को हमने पार्शियल फ्रैक्शन ऑनवर्ड एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। दिस इज x plus 2 whole square minus of 5 this dx। नाउ यहां पर क्या करेंगे, हम साइन को, ये माइनस साइन की ब्रैकेट को ओपन कर देंगे सो दैट 5 आगे आ जाए और x इस तरह से, और 5 को हम इन टर्म ऑफ स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस स्टेप बाय स्टेप, दीज आर स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, आप माइनस कॉमन जो हमने स्क्वायर कंप्लीटिंग किया है उससे उसके बाद नहीं कर सकते, आपको स्क्वायर कंप्लीटिंग के पहले ही माइनस कॉमन को लेकर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देन वी रीच दिस, वी कैन कन्वर्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सच टाइप। इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एंड व्हाट इट इज, ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ साइन इनवर्स मेथड के साथ। साइन इनवर्स इसमें आपको नजर आएगा। दिस इज 1/2, x इज x plus 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस ऑफ x plus 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, and the value of a is square root 5 along with its square upon 2. This is sin inverse x upon a, x upon a plus c। सो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। बट एक स्टेप अगर हम और बनाना चाहें तो इस तरह से, लाइक आप इन दोनों को ओपन करेंगे, ये फिर से यहां पहुंचेगा 1 माइनस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इट्स अप टू यू, यहां छोड़ना चाहते हैं या आप इसे यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 5 sin inverse x plus 2 square root 5 plus c। answer question number 6, this time the quadratic equation x square 4x minus 5 with square root is this। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, जैसे डिस्कस किया था लास्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीटिंग हम कर सकते हैं सो दैट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाए, लाइक जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो here is like x square, this 4 मिडिल टर्म का हाफ एंड स्क्वायर करेंगे तो +4 एंड -4 like this। Luckily in this exercise we have almost the quadratic equation with the middle term 4, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, राइट। तो ये आपके पास x plus 2 स्क्वायर एंड दिस इज 5 plus 4 9, 9 को भी स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, दिस इज 3 स्क्वायर। नाउ इट इज रेडी फॉर द आंसर। इसके लिए हमने क्या बताया था, दिस इज 1/2 x plus 2 स्क्वायर रूट x plus 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, एंड a स्क्वायर अपॉन 2 रेस्ट log x plus 2 प्लस स्क्वायर रूट, ये जो भी है x plus 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस c। दिस इज 1/2 x plus 2, इसे कन्वर्ट करेंगे इसके साथ, x स्क्वायर 4x माइनस 5, दिस इज माइनस ऑफ 9/2 log mod x plus 2 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 5 प्लस c विद आंसर। चलिए -3। क्वेश्चन नंबर 7 विद द फंक्शन इज स्क्वायर रूट 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बाय टेकिंग माइनस कॉमन इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। दिस इज माइनस x स्क्वायर इन द फ्रंट माइनस ऑफ 3x, दिस इज माइनस ऑफ 1।
जब भी साइन कॉमन लेते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से बनकर आई है। अब यहाँ पे जैसे इसके जैसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हाट इज द मिडिल टर्म, इस बार मिडिल टर्म की चेंज हुई है। तो अगर हम देखें मिडिल टर्म इज 3, हाफ ऑफ द 3 इज 3/2 एंड स्क्वायर ऑफ दिस 3/2 क्या बन जाएगा हमारे पास 9/4। तो हमें एक बार 9/4 प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ x, because of this minus, this time very first time this bracket will come into the square of minus। इस माइनस की वजह से ये माइनस, this 9/4 is the square of 3/2, तो ये 3/2 इस तरह से होल स्क्वायर बनेगा। और यहां पर एलसीएम लेने के बाद दिस इज 9 + 4 इज 13/4 dx। अब माइनस को दोबारा हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट 13/4 in the front and minus x minus 3/2 the whole square bracket along with dx इस तरह से। तो 13/4 को हम देखेंगे इस तरह से, now the bracket comes turn into square root 13 का अगर स्क्वायर बनाना था उसको स्क्वायर रूट 13 इस तरह से, एंड 4 इज 2 स्क्वायर, 4 का हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x minus 3/2 whole square dx, and this is about to ready for its final answer। तो ये जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज किया तो वो इस तरह से बनी। तो इसका आंसर हमारे पास है, दिस इज 1/2 x दिस टाइम x minus 3/2 and square root this bracket will repeat itself plus a square is square root 3/2 square upon 2, this is sin inverse x upon a square root 13/2। ये इसका आंसर है, like answer of such form that converted into this one and the answer comes out। but पीछे शायद ये रिफ्लेक्ट ना करे, उसके लिए हमें this is 1/2 x minus 3/2, इसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके साथ कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज 1 + 3x minus of x square, ये बन जाएगा 13/4 4 to the 8, दिस इज 13/8 एंड sin inverse this is 2x minus 3 upon square root 13 plus c, ये डिनोमिनेटर का 2 और इसके डिनोमिनेटर का 2 आपस में एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। सो दिस एंड फाइनली यहां भी अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, दिस इज 2x minus 3 upon 2, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे देन इट कम्स 4। तो ये आंसर आपका पीछे रिफ्लेक्ट करेगा, बट we people can leave our answer in between। क्वेश्चन नंबर 8 having the function x square plus 3x square root। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बस यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर नहीं है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं 3x plus 0, ओके, विद लाइक लास्ट क्वेश्चन वहां भी मिडिल टर्म 3 थी, तो इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग हमारे पास क्या बनेगा, लाइक 3x, इसका हाफ का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 9/4 प्लस 0 माइनस 9/4 dx। इन द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे माइनस होने की वजह से ब्रैकेट होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस की बनी थी, और दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रैकेट हमारी प्लस की बनेगी, और यहाँ पे -3/2 स्क्वायर dx। नाउ इट इज रेडी फॉर द आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा 1/2 x इज x की जगह पे x + 3/2
दिस ब्रैकेट सेम रहेगी, माइनस a which is 3/2 square upon 2 log of x plus this bracket x plus 3/2 square minus 3/2 square plus c, यहां से एलसीएम लेके 2x plus 3, नीचे 2 into 2 4, इस ब्रैकेट को भी आप इसके साथ चेंज करें, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस दिस इज 9 अपॉन 4 इंटू 2 8, 9 अपॉन 8 रेस्ट लॉग x। यहाँ पे x हमारा x प्लस 3/2 था, यहाँ पे मिस राइट हुआ है हमारा, यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 3/2 आएगा, तो यहाँ पे x 3/2 प्लस, ये ब्रैकेट लिखना चाहते हो तो आप इसको रिपीट करें, अदरवाइज इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस सी, इसका एलसीएम कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज दिस आंसर इज परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 विद द फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 dx। यहां पे इट इज ऑलमोस्ट इन द फॉर्म 1 प्लस एक्स अपॉन 3 स्क्वायर dx, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर आप यहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ध्यान रखें आपको हर जगह पर x का कोएफिशिएंट जो 1/3 है उसको लगाना होगा। ओके, जैसे हम दिखाते हैं एक्स का कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन करते वक्त नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो अगर आप वो चीज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं दिक्कत लग रही है तो आप यहां से पहले इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दें। अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो ये फिर ये इस तरह से 1/3 बाहर, और यहाँ पे ये बन जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज 1/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास दिस इज 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx एवन 1/3, इंटीग्रेशन स्टार्ट इसका हो जाएगा, दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 9/2 log mod x एज इट इज है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, this 1/3 will multiply the bracket, it comes 1/6x square root 9 plus x square, this is 3 3 are 9, 3/2 log mod x plus square root 9 plus x square plus c, answer।